Ji, Assalamu alaikum. Hopefully, everyone is healthy out there and has joined the class. So, let's just start our class without wasting our time. आज की जो क्लास होगी, कल भी हमने बात की थी। कल हमने बहुत तफसीलन आपके सिलेबस जो कि आया था उसके ऊपर बात भी की थी हमने। और उसके अलावा आपके सिलेबस को किस तरह क्रैक और किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है वो भी थोड़ी बहुत बात कर ली थी हमने। एंड हम लगभग वही पढ़ रहे हैं, वही सारा कुछ क्रैक ही कर रहे हैं, सारा सिलेबस। सो उसके अलावा हमने कल जो है ना जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट को बहुत तफसीलन गहराई में उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी ग्लॉसरी, ये सारा कुछ पढ़ा था। तो समहाउ अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़ इज़ रिमेनिंग, सो मैंने कहा कि वो भी आपको करवा लूँ। एंड ये आपके लिए मुफीद होगा बिकॉज ऑल दीज लेक्चर्स आर वेरी अपडेटेड। और ये आपके एमसीक्यूज को इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे जो पेपर होगा आपका। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट जी। और ये आपसे गुजारिश है, जिन्होंने ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, नदीम असगर्स नॉलेज नेक्सस ये जो चैनल है या ये जो आपका पेज है, इसको सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो काइंडली डू फॉलो, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। अच्छा जी, जेंडर स्टडीज़ का मैंने तफसीलन कल आपको समझा दिया था कि जेंडर होता क्या है। लेकिन अगेन, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव यू अ रीकेप ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे इन अ क्लास। जी, जेंडर और सेक्स, सेक्स आपको बता चुका हूँ कि बियोलॉजिकल क्रोमोसोम्स यानी कि मेल और फीमेल होता है। सेक्स यही है जी आपका, वो बियोलॉजिकल ओरिएंटेशन होती है, राइट, किसी भी इंडिविजुअल की। और जो जेंडर होता है वो सोसाइटी में जब वो सेक्स पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के कुछ रोल्स पहले से ही बने होते हैं। सोसाइटी पहले से ही बना रखती है कि ये जो है ना वो बंदा जब पैदा होगा या कोई भी होगा, तो उसके लिए जी ये रोल्स हैं और ये बिहेव करना है इस तरह, और उसकी ये एक्टिविटीज़ होंगी। और ये सारे रोल्स, बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ से वो सोसाइटी पूरी की पूरी आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखती है कि जो है ना फॉलो करेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। तो वो सोसाइटी समझती है जो रोल्स और बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सपेक्ट कर रही है सोसाइटी, वो सोसाइटी कहती है कि वो सारे रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ आपके लिए मुफीद हैं, आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं और ऐसे ही करना चाहिए। चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हो। हमने कल बात कर ली थी, बाइनरी का मतलब होता है मैन एंड वुमेन। एंड अपार्ट फ्रॉम मैन एंड वुमेन जो भी आपके जेंडर्स आते हैं वो नॉन बाइनरी में आते हैं, ठीक है। नॉन का मतलब है नो एंड बाइनरी, बाय का मतलब है दो, तो वो दो तो समझ गए आप। हमने इस चीज़ के ऊपर कल भी तफसीलन बात की थी। सो कंपोनेंट्स जी, हम अब कह रहे हैं, कल भी यही बात हुई थी हमारी कि जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर रोल, जेंडर ओरिएंटेशन। तो ये जेंडर जो है ना आपकी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। सोसाइटी का मतलब है ये आप जिस मुआशरे में रहते हैं वो पहले से ही बना के रखती है। सो आइडेंटिटी, जब अंदर से इंसान कुछ फील कर रहा होता है कि मैं बियोलॉजिकल क्या हूँ, राइट, उसको फील होता है, उसकी फीलिंग्स आ रही हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी इज एक्चुअली अ पर्सन's इंटरनल सेंस ऑफ देयर ओन जेंडर, विच मे बी और मे नॉट अलाइन विद देयर बियोलॉजिकल सेक्स। तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मर्द है तो वो, अगर वो मर्द की तरह ही फीलिंग कर आ रही है उसको, तो वो उसकी आइडेंटिटी हो, मेल आइडेंटिटी। फीमेल है, अगर वो फीमेल की फीलिंग्स आ रही हैं उसको, वैसे ही बिहेवियर्स और वैसे ही जो है ना इंटरनल जो है ना वो काम हो रहा है, तो उसको जी जेंडर आइडेंटिटी वुमेन कहा जाएगा, राइट जी। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आइडेंटिटी आपके साथ मिले रहे। आप अगर मेल हो तो आप अंदर से भी मेल की फीलिंग जो है ना आपको मिले। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की फीलिंग आ जाए। तो ये जेंडर आइडेंटिटी होती है, राइट जी। जेंडर एक्सप्रेशन, जिस तरह जो है ना आप खुद को बनाते हैं, पेश करते हैं सोसाइटी में, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के जेवरात पहनते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, मैनरिज्म होता है। अब इसको यूं समझे, एक लड़का है लेकिन वो कपड़े जो है ना वो लड़कियों के पहन रहा है, ठीक है। और उसका अंदाज, उसका हेयर स्टाइल, उसकी क्लॉथिंग, ये सारा कुछ जो है ना वो लड़कियों जैसा है। तो वो जेंडर एक्सप्रेशन कर रहा है, जेंडर एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी एक्सप्रेशन दे रहा है कि मैं इस तरह का जेंडर हूं।
राइट। और जेंडर रोल जी, आपका जो कल्चर और सोसाइटी ने आपके लिए जो रोल्स रखे हुए हैं, जो और सोसाइटी एक्सपेक्ट भी करती है कि आप वैसे ही करेंगे, तो ये जेंडर रोल हो गया। जिस तरह जी लड़की को क्या करना चाहिए घर में, ये पाकिस्तान और सिंध की सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है जी, आपने घर में रहना है और नकाब में रहना है, या फिर आपने परवरिश करनी है बच्चों की, घर संभालना है, तो ये रोल है जो सोसाइटी ने पहले से ही औरत के लिए रखा हुआ है, राइट। तो इस रोल को हम जेंडर कहते हैं, और मर्द के लिए भी वैसे ही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, आपके लिए इंटरनेट का शायद इशू होगा। एवरीवन प्लीज, एम आई ऑडिबल टू यू गाइज, एम आई लाउड एंड क्लियर टू यू? सर क्लियर है आज, अच्छा ओके। आवाज आप खुद देखिए हाजन। अच्छा जी, ओके जी, राइट, ओके जी, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर। तो आपकी अब जितनी भी कंफ्यूजन सेक्स को और जेंडर को लेके थी, मेरे ख्याल से आपकी वो सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कल थोड़े बहुत रह गए थे, टाइप्स ऑफ जेंडर, और आपने हाजन पूछे भी थे। सो वैसे तो बहुत जेंडर आइडेंटिटीज हैं, राइट। तो हम अगर इसको कहेंगे सिस जेंडर, अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी अलाइंस विद देयर बियोलॉजिकल सेक्स, उसको सिस जेंडर कहते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है, मतलब मैं मर्द हूं और अंदर से भी मुझे मर्द की फीलिंग आ रही है, मतलब मेरी बियोलॉजिकल सेक्स जो कि मर्दानगी है, और बाहर अंदर से भी वही फील कर रहा हूं, तो उसको जी हम सिस जेंडर कहेंगे। और ट्रांसजेंडर, इट इज क्वाइट अपोजिट टू योर सिस जेंडर, ठीक है ना। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड बेवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स के किस तरह आते हैं जी। Transgender, a person whose gender identity does not align with their biological sex, like अगर मैं मर्द हूँ, तो अगर मेरी अंदर की फीलिंग, बियोलॉजिकल तो मैं पैदा हुआ हूँ मर्द, लेकिन मेरी फीलिंग्स जो है ना वो लड़कियों जैसी, आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन और मेल, या इस तरह की, मतलब जो अपोजिट हो, तो ये मेरी जो है ना ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी हो गई, टाइप हो गई। और नॉन बाइनरी, बाइनरी में आपके दो आते हैं, मेल और फीमेल। नॉन बाइनरी में आपकी वो मेल और फीमेल के अलावा, सो अ पर्सन डज नॉट आइडेंटिफाई एक्सक्लूसिवली एज अ मेल और फीमेल, वो आप ट्रांस भी कहलाता है, वो कुछ और भी कहला सकते हैं, राइट जी। और जेंडर क्वीर, और क्वीर जो है ना आपकी जो टर्म है, वो उसमें LGBTQ सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वीर का जो आपका वो है ना, वो अम्ब्रेला टर्म है, जिस तरह मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसके नीचे बहुत सारे आ जाते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ट्रांस एंड नॉन बाइनरी, ट्रांस, नॉन बाइनरी में ट्रांस, क्वीर सब आ जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसजेंडर भी वही होता है, लेकिन इसमें नॉन बाइनरी में ट्रांस के अलावा भी बहुत आ जाती हैं जेंडर, ठीक है। तो उसमें जेंडर सिर्फ अलग से मैंने आपको समझाया हुआ है, राइट। और क्वीर में भी ऐसे ही है। अब सेक्सुअलिटी क्या है जी? सेक्सुअलिटी एक्चुअली रिफर्स टू अ पर्सन्स इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स एज वेल एज देयर सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस। आप किसकी तरफ मुतवजा हो रहे हैं, राइट। आप किसकी तरह किसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये सारी आपकी सेक्सुअलिटी बताती है। आप मर्द हैं, आप फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इमोशनली, रोमांटिकली, सेक्सुअली, या फिर आप मर्द हैं और मर्द की तरफ जो है ना वो देख रहे हैं सेक्सुअली, इमोशनली। तो ये जो आपकी वो है ना ओरिएंटेशन, वो सेक्सुअलिटी में आती है। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आपको ये थोड़ा बता दिया, आप हेटेरोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब आप अपोजिट जेंडर से प्यार कर सकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हेटेरो। ये आप नीचे आएंगे ना कंपोनेंट्स में, अ पर्सन्स इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स सच एज हेट्रोसेक्सुअल, मतलब आप लड़के हैं और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। होमोसेक्सुअल, आप लड़के हैं और लड़के की तरफ जो है ना वो बॉय बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या गर्ल गर्ल की तरफ, वो होमो हो गया। और बायसेक्सुअल में क्या होता है जी, दोनों की तरफ अट्रैक्शन होती है, मतलब एक एक लड़का है, वो लड़की की तरफ भी जो है ना अट्रैक्ट हो रहा है सेक्सुअली और रोमांटिकली, और लड़के की तरफ, तो ये बायसेक्सुअल दोनों की तरफ। और एसेक्सुअल क्या होता है जी, वो उसकी फीलिंग्स ही नहीं आती, अगर आती हैं तो वो यूं समझे कि एंगेज नहीं होता सेक्सुअल एक्टिविटीज में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और बिहेवियर इज लाइक आप प्रैक्टिस करते हैं जो, और एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, दैट्स योर बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल, राइट जी। और सेक्सुअल आइडेंटिटी इज लाइक, यू नो, हमने इसके ऊपर भी बात की, तो इंटरनल सेंस ऑफ देयर ओन सेक्सुअलिटी विच मे और विच मे नॉट अलाइन विद देयर सेक्सुअल बिहेवियर, वही बात जो पहले हमने की थी जी।
और टाइप्स ये हेट्रोसेक्सुअल मैंने बता दिया, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है जी। होमोसेक्सुअल आपकी सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है जी। बायसेक्सुअल attracted to both people of both sexes, male और female, दोनों की तरफ जी। asexual not attracted to anyone sexually जी। और pansexual बहुत सारी जेंडर की तरफ जो है ना अट्रैक्ट होता है, मतलब अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स एंड जेंडर। वो पेनसेक्सुअल में क्या होता है जी, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, वो चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो जो है ना वो हर एक जेंडर की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, ठीक है ना, और गे हो, किसी भी तरफ वो पेन सेक्सुअल में, मतलब ये भी अम्ब्रेला आ गया। और क्वीर पर्सन हु आइडेंटिफाइज एज LGBTQ+ और नॉन हेट्रोसेक्सुअल, राइट जी। LGBTQ मतलब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर एंड प्लस इसलिए रखा जाता है ताकि अब यूं, क्योंकि ये इतने सारे लेटर्स जो है ना अल्फ़ाबेट के इसमें आ चुके हैं, तो अब ये कहते हैं जी अब जितने भी आप जो भी फील करें, अब ट्रांसजेंडर जो ये कम्युनिटी है ना आपकी, जो LGBTQ कम्युनिटी, वो कहते हैं कि भाई अब कितने लेटर्स इसमें ऐड करते जाएंगे, लेस्बियन भी है, गे भी है, बी भी है, टी भी है, क्यू भी है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्टॉप लगा के प्लस कर दिया। अब आप चाहे कुछ भी फील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जो है ना वो प्लस में आ गए। तो दिस इज एक्चुअली अम्ब्रेला टर्म, कि आप सारा कुछ उसी में आते हैं, राइट। So now this is very important topic again. GBV, that's gender-based violence, right? Gender-based violence is something very important, and that can also come into your paper when we talk about MCQs, right? तो इसमें से भी सवाल निकल सकते हैं। अब GBV जेंडर-बेस्ड वायलेंस देखें, सिन्फ सिन्फ की बुनियाद पर अगर आपके साथ वायलेंस हो रहा है, आपकी जेंडर की बुनियाद पर आपके साथ वायलेंस हो रहा है। अब देखें, डोमेस्टिक वायलेंस है, लड़कियों के साथ ज़्यादातर होता है, घर में जो है ना उनके तशद्दुद होता है। अच्छा अच्छा, वो तशद्दुद क्यों होता है? क्योंकि उनका जो जेंडर है वो औरत का है, राइट। अब बच्चों के ऊपर भी होता है, तो बच्चा भी जेंडर में आ जाता है, राइट जी। लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी ट्रांसजेंडर हैं, उनके ऊपर भी तशद्दुद हो रहा है, तो वो भी जो है ना वो मतलब सिन्फ की बुनियाद पर अब अगर किसी के साथ तशद्दुद होगा, तो उसको जी हम कहेंगे आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि उस उनके ऊपर वायलेंस हो ही उनकी जेंडर की बुनियाद पर हो रहा है, राइट जी। तो चाइल्ड मैरिजेस हैं, ठीक है, फोर्स्ड प्रेगनेंसीज हैं, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स वर्कर्स हैं, ठीक है ना। तो ये रेप इज अ वेपन फॉर वॉर, तो ये सारी चीज़ें आपकी जेंडर बेस्ड वायलेंस में आती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस इन GBV। एक्चुअली आई एम अ मास्टर ट्रेनर ऑन ऑल दीज थिंग्स। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ GBV पर, चाइल्ड प्रोटेक्शन पर, और आपके जो है ना माइनॉरिटी राइट्स पर। तो ये सारा कुछ मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता रहता हूँ बहुत सारे इदारों को, राइट। So actually, gender GBV, it refers to any form of violence that is directed against a person. Now look at the word person. यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं लिखा हुआ, अ पर्सन, और पर्सन अम्ब्रेला टर्म है, इसमें कोई भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, or perceived gender. So GBV can affect anyone regardless of their gender, but it disproportionately affects women and girls. खास करके हमारी सोसाइटी जिसका हम हिस्सा हैं, तो वहाँ पर औरतों और लड़कियों के ऊपर ज़्यादा तशद्दुद होता है, तो ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। तो फॉर्म्स कौन से हैं जी? फिजिकल वायलेंस भी होता है, आप जो है ना वो बीटिंग करते हैं, स्लैप करते हैं, पुश करते हैं, या फिर किसी भी किस्म का फिजिकल हार्म करते हैं उनको, ठीक है। तो ये जी आपकी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, और ये पहला किस्म है, फॉर्म है। सेक्सुअल वायलेंस जी, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, harassment और अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब आप फोर्सफुल किसी के साथ जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उनसे कंसेंट नहीं ले रहे। सो दिस इज ऑल्सो एंड अगेन अ काइंड और अ फॉर्म ऑफ GBV। और आपका थर्ड जो है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस है। थ्रेट्स आप किसी को दे रहे हैं, आप ट्रांसजेंडर को दे रहे हैं, आप लड़की को दे रहे हैं, आप वुमेन को दे रहे हैं थ्रेट्स। इंटिमिडेशन, आप उनको जो है ना अपनी तरफ से खौफजदा कर रहे हैं, कोअर्जन, फोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन, आप किसी भी तरह से उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस हो गया, राइट जी।
Economic violence जी, controlling or withholding financial resources or exploiting someone's economic dependence. आप क्या कह रहे हैं, अगर किसी जेंडर की, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़की है, चाहे किसी भी और किस्म की जेंडर, वो जो बता रहे हैं इंडिविजुअल आपको, उसकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और अगर उसके पास नहीं है और वो आप पे डिपेंड करता है, तो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसको, तो इकोनॉमिक वायलेंस हो गया। सोशो कल्चरल वायलेंस, जिसको हम सोसाइटल वायलेंस कहा जाता है जी, फोर्सिंग समवन टू कंफर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस, आर डिनाइंग देम एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर अपॉर्चुनिटीज, राइट। जिस तरह आप ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा ही नहीं मिलता हमारी सोसाइटी में, उनको एजुकेशन में, उनके लिए जो है ना स्कूल्स में वो यूनिफॉर्म नहीं स्कूल्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो सोशल एंड कल्चरल वायलेंस अगेंस्ट ऑल दोज जेंडर्स, राइट। होपफुली आपको ये सारी आसानी से बातें समझ में आ रही हैं। नाउ ये मैंने आपको बता दिया, तो टाइप्स ऑफ जेंडर, जो कि जेंडर की बुनियाद पर अगर आपको तशद्दुद कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, तो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हो, सोशो इकोनॉमिक हो वायलेंस, तो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द वायलेंस, बेस्ड ऑन देयर जेंडर्स, तभी आप उनके साथ जेंडर की बुनियाद पर। तो ये एग्जाम्पल हो गए जी, ये मैंने अभी आपके साथ बता दी। उसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, उनकी फीमेल जेनिटल जो है ना उनको ख़राब करना, चाइल्ड मैरिजेस, अगेन आपका जो है ना ऑनर किलिंग, आपका ये भी जीबीवी, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे आता है जी। मिसाल, ट्रैफिकिंग एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स कर रहे हैं, ट्रैफिक करवा रहे हैं, मतलब यहाँ एक एक जगह से फोर्सफुली लेके दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं लड़कियों को। ऑनलाइन हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग, ये साइबर बुलिंग, अगर फेसबुक पर जो है ना वो लड़के लड़कियों को या लड़कियां लड़कों को मैसेजेस करती हैं, दोस्ती वगैरह, ये वो तंग करने के लिए, सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, राइट जी। और स्टॉकिंग एंड सर्वेलेंस, आप स्टॉक कर रहे हैं किसी लड़की को, किसी औरत को, किसी ट्रांसजेंडर को, राइट, तो वो भी जी आपका उनके ऊपर सर्वेलेंस रख रहे हैं, उनके ऊपर नज़रसानी रख रहे हैं, तो दिस इज अगेन योर जेंडर बेस्ड वायलेंस, राइट जी। सो ये एग्जांपल है। अब रिस्क फैक्टर्स फॉर जीबीवी, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि सोसाइटी में विद स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड पावर इम्बैलेंस करता है, जहाँ पर मर्द हजरात हैं वहाँ पर जो है ना वो रिस्क होता है ज़्यादातर, ठीक है। और पावर्टी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जब लड़कियां और औरतें इकोनॉमिकल किसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनके साथ वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है कि उनको उनके ऊपर उनकी सिन्फ के बुनियाद पर तशद्दुद किया जाए, राइट जी। इसके ऊपर अगर मैं आपको मिसाल दूं, आपको मैंने कल बताया था इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी इज लाइक कौन से सोसाइटी के फैक्टर्स हैं जो सारे आपस में मिलते हैं और मिल के जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं, और फिर जो है ना डिफरेंट किस्म के मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन होता है। लाइक एक औरत है, राइट, इसकी एक एक फैक्टर ये हो गया कि ये औरत है। दूसरा फैक्टर ये है कि वो रंग की काली है। तीसरा फैक्टर ये है कि वो इकोनॉमिकल किसी मर्द के ऊपर डिपेंड करती है। अब तीनों मिला के, अब तीनों की बुनियाद पर जो है ना उसके ऊपर वो ज्यादा जो है ना वल्नरेबल होगी, ज्यादा चांसेस होंगे कि उस लड़की को या उस औरत के ऊपर तशद्दुद किया जाए सोसाइटी में, राइट। तो ये जब तीनों चार फॉर्म मिलते हैं ना एक साथ में, इसको हम जी इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। सो होपफुली हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी आपको ये बता रहा हूँ। तो लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, क्योंकि आपकी लिमिटेड नॉलेज है जीबीवी के, इसके कॉजेस के, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं जीबीवी के। कन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस सिचुएशन में जीबीवी ज़्यादातर जो है ना कन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट, नेचुरल डिजास्टर जब होते हैं तो उनमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्क होता है। आप देखें, अगर माइग्रेशन हो जाती है, अगर फ्लड आ जाती है, तो फ्लड में क्या होता है जी, घर से बाहर निकलते हैं लोग, जो मर्द हजरात होते हैं या जो डोमिनेट करते हैं, जो सेक्टर ऑफ जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अब औरतों को वो फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा वो मारना पीटना और कूटना लग जाते हैं। तो देर आर ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड विद ऑल दीज क्राइसिस सिचुएशन एंड कन्फ्लिक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जब जहरी बात है, तशद्दुद होगा तो फिजिकल हार्म होगा, डिसेबिलिटीज होगी, डेथ हो जाएंगी, इमोशनल ट्रॉमा हो जाएगा, एनजाइटी में लड़कियां जो है ना गर्ल्स चली जाती हैं, डिप्रेशन होता है, अदर मेंटल इश्यूज होते हैं, सोशल आइसोलेशन में चली जाती हैं वो, उनके ऊपर जो है ना वो दाग लग जाता है। ऑनर किलिंग में जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि उनको मारा जाता है हमारी रूरल सोसाइटीज़ में, है ना, वो इस बुनियाद पर कि ये लड़की है और लड़की ने किसी लड़के के साथ बात क्यों की, इस बुनियाद पर उसकी सन्फ सिन्फ, क्योंकि वो कमज़ोर सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है हमारी सोसाइटी में, वैसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने कमज़ोर बना दी है औरत को, तो फिर जो है ना वो इस तरह से वो हो जाता है, तो वो उसको मार देते हैं, तो आइसोलेट कर देते हैं, उसके ऊपर स्टिग्मा मतलब लेबल लग जाते हैं, तो सोशल सपोर्ट उसको नहीं मिलती, राइट। और वो इकोनॉमिक डिपेंडेंस में आ जाती हैं वैसे भी, तो ये उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं इकोनॉमिक, तो ये सारे के सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एड्रेस ऑल दीज जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि आपने इसी सोसाइटी को तब्दील भी करना है, इसी सोसाइटी को बेहतर भी करना है, सो यू हैव टू स्टॉप दिस वायलेंस विच इज बेस्ड ऑन जेंडर. So let's talk about what are the preventive measures that a society should take. So education and awareness, आपने education जो है ना awareness देनी है लड़कियों को, घरों में जाके जीबीवी का बताना है, काजेस बताने हैं और इसके consequences बताने हैं, ताकि society जो है ना फिर ख्याल करे। आपने mobilization करनी है, इसमें NGOs, सिविल सोसाइटी, ठीक है ना वो, और इसके अलावा जी रियासत, सारे जो है ना मिलके स्टेक होल्डर काम करते हैं। पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन बनानी चाहिए, पॉलिसीज इस तरह स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ना पॉलिसीज और लेजिस्लेशन बहुत अच्छी बनी होती है, ख़ास करके सिंध सूबा जो है ना वो उसमें ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट, वैसे देखें हमारे यहाँ ना पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत जायज़ क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन जब भी लेजिस्लेशन की बात की जाए, दिस इज़ माई ओपिनियन, राइट, सो यू कैन डिफर विद माई ओपिनियन, यू कैन डिसरिगार्ड एंड डिसएग्री विद मी ऑन दिस, कि पीपल्स पार्टी ने ना लेजिस्लेशन बहुत अच्छी की है, कानून साजी बहुत अच्छी की है। 18th अमेंडमेंट देखें, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर देखें, ठीक है ना, तो ये बहुत सारी कानून साजी में आगे आगे रहते हैं, लेकिन इनकी गवर्नेंस ये वो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये बहुत गलत होता है। तो पॉलिसी लेजिस्लेशन आनी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, राइट जी। इम्प्लीमेंटेशन मैंने अभी अभी कहा कि नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, राइट। तो सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए, काउंसलिंग सेशन, सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स होने चाहिए। जिन लड़कियों को जो है ना तशद्दुद किया गया है, उनको एनजाइटी में डाला गया है, तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो बहुत सारे इदारे जो है ना उनको आगे आना चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट आनी चाहिए, कम्युनिटी समझें, वो एफर्ट लें, ताकि जो है ना वो ख़राब तरीके से सोसाइटी में जीबीवी का मसला ना बढ़े, राइट। आपके यंग लड़के एंगेज हों जीबीवी प्रिवेंशन में, प्रमोट करें पॉजिटिव मस्कुलिनिटी, मर्दों को ये बताएं कि भाई मर्द जो है ना वो मर्द ये नहीं होता कि लड़की के ऊपर हाथ उठाए, राइट। सो आई एम अ बिग सपोर्टर कि भाई आप उनको ना प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, दे आर इक्वल पार्ट ऑफ यू गाइस, सो आपने उनको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। देयर शुड बी द लिमिटेशंस एज वेल, वहाँ पर होनी चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी आपने उनको बिल्कुल जो है ना वो, जिस तरह इस्लाम में कहा गया है कि माँ के पैरों के नीचे जो है ना जन्नत है, तो वो जन्नत को उनको फील भी करवाएं कि वाकई जन्नत है। बहनों के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी सिस्टर्स, आसपास अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं, तो मतलब आपकी इंगेजमेंट कम्युनिटी के लेवल पे होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स when it comes to legislation that Sindh government has taken. So the Sindh Assembly in Pakistan has passed several laws and acts to promote gender equality and protect women's rights. So some of the laws include Sin Child Marriages Restraint Act 2013 में, इसके ऊपर हमने बहुत तफसीलन बात की थी, और ये आपका सोशल वेलफेयर का गवर्निंग लॉज भी है आपकी, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करती है, जिसका यही काम है कि आपकी चाइल्ड मैरिजेस को रुकवाना, राइट। सो दिस लॉ एक्चुअली प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिजेस एंड सेट्स द मिनिमम एज फॉर मैरिज एट 18 ईयर्स। उसके बाद जी सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013, which also provides protection to women, children and other vulnerable individuals from domestic violence.
वल्नरेबल इंडिविजुअल्स का, वल्नरेबल लव्स का मतलब है जहाँ पर वो बाआसानी से जो है ना उनको एक्सप्लॉइट किया जाए या उनको उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेस किया जाए, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसका इंडिविजुअल्स के, राइट जी। द सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2015 में जी, ये भी सिंध ने बनाया था। उसमें कहा गया था इस कमीशन के तो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें और उनको वुमेन्स को एम्पावर करें। उसके बाद जी द सिंध रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर राइट्स एक्ट 2019, इसमें इंश्योर किया गया था कि हेल्थ केयर सर्विसेज में वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को जो है ना वो मतलब राइट्स को जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। उसके अलावा जी द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, जिसमें कहा गया कि जो औरतें काम करती हैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, अगर उनको औरत की बुनियाद पर अगर उनके उनके साथ तशद्दुद हो रहा है या हैरेसमेंट हो रही है और वो वर्क के दौरान हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इस तरह आते हैं कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह के इश्यूज पेश आते हैं जब वो जॉब कर रही होती हैं। तो ये एक्ट आया तो उस एक्ट के तहत बहुत सारी सजाएं भी मिलती हैं। तो ये हैरेसमेंट के ऊपर है जी। ये सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है व्हेन वी से लेजिस्लेशन। और पाकिस्तान से रिलेटेड लॉज जो कि प्रोटेक्शन लॉज हैं, अब उसमें द प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2010, ये भी आपका कानून है। द प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस 2000, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, ये भी आपका है जी। और एंटी रेप लॉज, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट 2021 में आई थी पाकिस्तान पीनल कोड में जी। उसमें हार्शर पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की थी रेप और रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। तो ये आपके जो है ना आपकी लॉज, आपको हो सकता है इनमें से भी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आ जाएं। उसके बाद जी इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी लॉज भी बने हुए हैं, जिसमें औरतों के लिए और लड़कियों के लिए जो है ना वो जायदाद में उनका वो शेयर होता है। द मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961, जिसमें जी मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, जो मुसलमान औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए उनको जो है ना प्रोटेक्शन मिली है। उसके बाद जी द वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962, उसमें जो पर्सनल स्टेटस है रिलेटेड या इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी की, तो इस्लामिक लॉ इनको प्रोटेक्ट करता है जी। एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन लॉज के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, ये बच्चों की जो है ना वो क्योंकि बच्चे भी तो वो आते हैं ना वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में, राइट। तो उनको जो है ना वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आपने जॉब नहीं करनी या इंगेज नहीं होना किसी एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी में। तो ये भी आपका लॉ है जी। उसके अलावा द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2012, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज्ड 5 to 16, ये उनको जो है ना 5 साल से 16 साल तक जो है ना वो कंपलसरी एजुकेशन देनी है। दिस इज अगेन द लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये आपके लॉज आ सकते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इनके ऊपर आपने काम करना है। और मैरिज एंड डिवोर्स लॉज, द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, ये हमने कर लिया था। और अदर लॉज, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये भी अगर वो जो है ना वो ग्राउंड देता है मुसलमान औरत को, अगर वो डिवोर्स, जिसको हम खुला कहते हैं, जो मर्द हजरात देते हैं उसको डिवोर्स कहते हैं, वो तलाक होता है। और जब वो औरत किसी से, मर्द से, अपने शोहर से वो तलाक लेती है तो उसको खुला कहा जाता है। ठीक है जी। थ्रू कोर्ट जी। और उसके बाद जी थ्रू कोर्ट और अदर लॉज जी, द पाकिस्तान पीनल कोड 1860, ये आपके प्रोवाइड करता है जी वुमेन के खिलाफ जो भी क्राइम्स हो रहे होते हैं, रेप, एब्डक्शन, हरासमेंट, उसके लिए जी प्रोटेक्शन के लॉज बने हुए हैं। उसके बाद जी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये आपके सीआरपीसी और पीपीसी में, पीपीसी एक्चुअली इज अ बुक ऑफ डेफिनेशंस वेयर ऑल द डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स इज रिटन, कौन कौन से हैं। और सीआरपीसी में क्या होता है जी, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेस होता है कि किस तरह वो है ना वो प्रोसीड किया जाए क्रिमिनल का अगर उसने क्राइम किया हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल्स होते हैं क्राइम के। और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर भी बहुत काम किया गया है जी। और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये आपकी सीडा का कानून, ये एमसीक्यूज आते हैं, प्लीज डू रिमेंबर। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मतलब वुमेन के खिलाफ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, उसके लिए ख़त्म करना है, वो कन्वेंशन बना हुआ है। तो पाकिस्तान रेटिफाइड सीडा इन 1996, कमिटिंग
to eliminate discrimination against women. और उसके बाद जी the Beijing Platform for Action, Pakistan participated in 1995 Fourth World Conference on Women and committed to implementing the Beijing Platform for Action. So all these laws, if I conclude and summarize, these laws and international commitments aim to promote gender equality and to protect the rights of women in Pakistan. However, implementation and enforcement remains significant challenges. So, buddies, this is all about your lecture today from my side. So, these are the MCQs. What is gender-based violence? हमने बात कर ली थी. आपने जवाब देना है इस चीज़ का. Which of the following is a type of gender-based violence? कौन सा जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस है इनमें से. और उसके अलावा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉ पास्ड बाय द सिंध असेंबली टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस. उसके लॉ कौन सा नाम है जी, वो आपने बताना है. विच लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इन सिंध, वो कौन सा है. क्योंकि आपका ये सिंध सूबे का टेस्ट है, आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में देना है, तो इसलिए इस हिसाब से मैंने बनाया है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2015. उसका मकसद क्या है जी, वो बताना है आपने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ जेंडर बेस्ड वायलेंस, नॉट अ टाइप, वो कौन सा है जी. और उसके अलावा जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉ पास्ड बाय द सिंध असेंबली टू इंश्योर एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, ये कौन सा लॉ है जी, वो आपने बताना है. विच लॉ प्रोहिबिट्स हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट द वर्क प्लेस इन सिंध, ये कौन सा लॉ है, आपने ये भी बताना है मुझे. आपने ये जवाबात काइंडली अपने साथ लिखने, ताकि की अगर दूं तो आपके जवाबात आपको टैली करने पड़े और आपको पता लगे कि कितने आपने सही किए, राइट. और व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर मैरिज सेट बाय द सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2013, उसमें कितनी उम्र है जिसको जो है ना चाइल्ड मैरिज के लिए रिस्ट्रेंट कर रही है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस का कॉन्सिक्वेंस कौन सा है इनमें से, अपने वो बताना है. और उसके बाद जी ये है आपकी एमसीक्यूज की आपने ये जवाब टैली करने खुद के साथ और फिर बताना है मुझे कि कितने सही लगे आपके. और ये हो गया जी, थैंक यू वेरी मच. सो दिस इज़ टुडेज लेक्चर. हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस के ये जो कल से लेके आज तक मैंने पढ़ाया है आपको, इसमें यूं समझें कि 8-10 चैप्टर्स कंप्लीट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं. होपफुली जितनी भी टर्मिनोलॉजी ग्लोसरी थी, अगर इनमें से एमसीक्यूज आ गया तो इनशाला जी आपकी ये तीनों बैचेस के लिए, राइट. फर्स्ट बैच भी सुन रही है यहाँ पर, सेकंड बैच भी यहाँ पर सुन रही है, थर्ड बैच भी, और जो एब्सेंट हैं आज वो जो है ना रिकॉर्डेड देख लेंगे वीडियो. डू यू गाइज हैव एनी सवाल, क्वेश्चन, क्यूरी, कुछ पुछणो आहे तव्हांखे. जी कोई सवाल आहे तव्हांखे त तव्हां मूंखां सवाल कयो काइंडली. इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पोज इट टू मी एंड आई एम देयर टू आंसर यू. नो क्वेश्चन. Okay, Ji. Thank you very much and wish you all the luck. No, sir, we will ask you in message if any. Sure. Please do text me if you guys have any question. थैंक यू एवरीवन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपने सुनने हैं, और ये बहुत अपडेटेड हैं. फर्स्ट बैच ये आपने सुनने हैं. ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द लक. मिलते हैं मंडे को, राइट. तो कल क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह.